ओम साई राम, सभी साईं भक्तों को जय श्री राम, साई मॉर्निंग। तो अभी जो है ना वो करीबन बज चुके हैं 5:45 बज चुके हैं और यहाँ पर जो है ना मैं बाबा को उठा रही हूँ। तो डेली का जो है ना वो यही टाइम होता है नित्य सेवा का। बहुत टाइम के बाद जो है ना वो नित्य सेवा का जो है वो ये व्लॉग आया है। तो आप लोग बताना कि आप लोगों को जो है वो ये व्लॉग कैसा लग रहा है। तो चलिए बाबा को उठाते हैं। यहाँ पर बाबा को उठाते हैं के साथ साथ जो है ना वो मैं अपने घर के जो है ना वो मंदिर को भी खोलती हूँ, मतलब कि मंदिर की भगवान जी को भी जो है मैं उठाती हूँ। तो चलिए यहाँ पर व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है इस नए और फ्रेश व्लॉग में। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जो है ना बाबा की सेज आरती के जो वस्त्र हैं वो मैं निकाल रही हूँ और फिर बाबा को जो है ना वो नहाने के लिए जो है वो स्नान करवाने के लिए लेकर जाऊँगी। तो ये भी जो है वो आप लोग देख सकते हो। अगर आप भी आपके घर में भी जो है वो बाबा की सेवा है, आप भी ऐसी सेवा करना चाहते हो तो आप भी जो है वो ये व्लॉग पूरा देखना, ताकि आपको जो है ना वो बहुत सारी जो है वो एडवाइस भी मिल सकती है इस व्लॉग में। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि नित्य सेवा जो है ना वो मेरी लाइफ का जो है ना वो एक हिस्सा हो चुका है अब। और मुझे जो है ना वो नित्य सेवा करना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैं जो है ना वो अब बाबा की भक्ति में जो है ना वो एकदम मिल गई हूँ, मतलब कि भक्तिमय हो गई हूँ। तो मुझे जो है ना वो बाबा की नित्य सेवा करना बहुत ज़्यादा पसंद है। और आप लोगों को के साथ भी जो है ना वो ये वाले वीडियो सारे के वीडियो जो है ना सारे के सारे वीडियो शेयर करना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि आप लोग भी देखो और कुछ सीखो कि भक्ति ही सब कुछ होती है, बाकी तो कुछ भी नहीं होता है। जो कुछ भी है वो सब कुछ जो है ना वो यही है, बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी सारे के सारे मौत शौक सब कुछ यहीं पर रहने वाला है। अगर कुछ साथ में आने वाला है तो वो है हमारी की हुई भक्ति, मतलब कि ये जो है ना वो हमारे अच्छे कर्म हैं जो हमारे साथ आने वाले हैं। तो ये मुझे जो है ना वो सच में बहुत अच्छी लगती है। मुझे बाबा की सेवा पूजा करना जो है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कि उससे भी ज़्यादा अच्छी बात यह है कि मेरे जो है ना वो फैमिली के सारे मेम्बर जो है ना वो बाबा को मेरे जितना ही मानते हैं, मेरे जितना ही जो है ना वो जितनी ही भक्ति जो है वो उन बाबा की करते हैं। तो ये मुझे जो है ना वो बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच बाबा। और आप सभी का भी जो है वो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जो है ना वो मेरी नित्य सेवा के वीडियो और डेली व्लॉग के वीडियो को जो है ना वो इतने लाइक करते हो, इतना जो है ना वो पसंद करते हो। तो थैंक यू सो मच आप सभी को भी कि आप लोगों ने जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो मेरा जो है वो मार्गदर्शन किया है। तो अभी जो है ना वो मैं ये छोटी सी जो है ना वो एक पीछी जैसा आता है, जैसे कि मोर पंख आता है ना, ऐसा ये मैं जो है ना वो पंढरपुर से लेकर आई थी। करीबन 30 रुपये का था ये छोटा वाला। और इससे जो है ना वो सारे के सारे जो है ना वो बाबा के घर में जो है ना वो सबूरी के जो है ना वो बाल बहुत अभी झड़ रहे हैं, क्योंकि अब जो है ना वो बाल झड़ने की जो है ना वो सीज़न है। कुत्ते बिल्लियाँ सबके बाल जो है वो झड़ते हैं। तो सारे के सारे बाल जो है ना वो उड़कर मेरी नित्य सेवा में चले जाते हैं। तो इसलिए मैं जो है ना वो ये सब कुछ जो है ना वो साफ़ कर रही हूँ और डेली साफ़ करती हूँ ऐसे ही, क्योंकि अभी इन दिनों जो है ना वो सबूरी के बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। सबूरी के नहीं, सारे के सारे कुत्ते बिल्लियाँ जिनके घर पर पेट्स हैं उन सब के बाल जो है ना वो इतने झड़ते हैं। तो ये सब कुछ जो है ना वो मैं साफ़ करती हूँ। और यहाँ पर जो है ना वो देखिए मेरे बाबा जो है ना वो स्नान कर आ भी गए हैं और मैं जो है ना वो उनको पहुँच रही हूँ। और अब जो है वो बाबा का श्रृंगार होगा। तो आप लोग भी ये श्रृंगार देखिए और देखिए कि मैं किस तरीके से जो है ना वो बाबा का श्रृंगार करती हूँ। मेरे नित्य सेवा के घर में शालिग्राम जी हैं, बाबा हैं और जगन्नाथ जी भगवान हैं, फिर लक्ष्मी जी भी हैं। धीरे धीरे जो है ना वो मेरे घर में जो है ना वो देवी देवता जो है ना वो ऐसे ही अपने आप आए हैं। किसी को भी मैं लेने के लिए नहीं गई हूँ, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और देखिए भोले बाबा भी हैं, सब कुछ है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है नित्य सेवा करना। आपको कैसा लगता है मेरी नित्य सेवा का वीडियो, मुझे कमेंट कर अवश्य बताना।
तो अभी मैं बाबा को जो है ना वो चंदन लगा रही हूँ, मतलब कि चंदन का तिलक कर रही हूँ सभी के सभी बाबा को। और मैं सबसे पहले जो है ना वो मॉर्निंग में बिंदी नहीं लगाती, सबसे पहले जो है ना वो बाबा का तिलक ही करती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना वो बाबा बाबा को तिलक करने के बाद जो है ना वो मैं अपने आप के ऊपर भी जो है ना वो मैं तिलक कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। और ये जो है ना वो अष्टगंध का चंदन जो है वो मैं यूज़ करती हूँ, कभी कभी ओरिजिनल चंदन भी जो है वो मैं ले ही लेती हूँ। तो देखिए चंदन लगाना जो है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं जो है वो डेली लगाती हूँ, कभी भी जो है ना वो स्किप नहीं करती हूँ। जी हाँ, मॉर्निंग में ही लगाती हूँ। और ये देखिए चंदन का तिलक करने के बाद मेरा फेस जो है वो कितना सुंदर लग रहा है, तो ये मुझे बहुत पसंद है। तो अभी यहाँ पर जो है ना वो बाबा के 11 वचन और सीढ़ी माजी पंढरपुर की आरती जो है ना वो करते हैं। चलिए शुरू करते हैं बाबा के सीढ़ी माजी पंढरपुर की आरती और 11 वचन। तो अभी मैं बाबा को यहाँ पर जो है ना वो सुबह का जो है ना वो नाश्ता दे रही हूँ बाबा को, मतलब कि मैं कौन हूँ देने वाली, सब कुछ देने वाले तो बाबा है। तो यहाँ पर मैं पानी और नमकीन जो है वो बाबा को रखा है मैंने। सुबह सुबह में मॉर्निंग में कुछ भी नाश्ता जो है वो आप दे सकते हो बाबा को, तो बाबा तो सब कुछ खा लेंगे, प्यार से कुछ भी दोगे तो वो खा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने बाबा को जो है ना वो भोग लगा लिया है और अब जो है वो आरती करते हैं। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम सभी साईं भक्तों को। तो फाइनली यहाँ पर जो है ना वो अभी बज चुके हैं, देखिए करीबन 11:55 हुए हैं। और अब जो है वो मध्याह्न आरती की जो है वो शुरुआत करते हैं। मैं अभी अभी जो है ना वो दूसरी बार नहा कर आ गई हूँ। एक बार जो है ना वो मैं 5 बजे जो है वो सुबह में नहा लेती हूँ, मतलब कि जब बाबा की सेवा पूजा करनी होती है ना, नित्य सेवा, तो तब मैं नहा लेती हूँ। और अब जो है ना वो मध्याह्न आरती के टाइम जो है ना वो एक मुझे नहाना पड़ता है, क्योंकि घर का सारा काम जो है ना वो करने के बाद फिर से जो है वो नहाना पड़ता है। तो फाइनली यहाँ पर मैं नहा कर आ गई हूँ। बाबा की जो है ना वो मध्याह्न आरती यहाँ पर जो है ना वो शुरू हो रही है। तो चलिए मध्याह्न आरती कर दे। आज मैंने हेयर वॉश किया क्योंकि कल जो है ना वो मुझे जाना है गाँव। सुबह में जो है ना वो करीबन 3 या 4 बजे जो है ना वो मैं गाँव के लिए निकल रही हूँ। तो इसलिए आज जो है ना वो मैंने हेयर वॉश आज ही कर लिया है। और परसों जो है वो मुझे निकलना है शिरडी के लिए। करीबन जो है ना वो मैं 3 या 4 बजे जो है वो निकलने वाली हूँ शिरडी के लिए। तो जी हाँ, आपको जो है ना वो अपडेट जो है वो मैं देती रहूँगी। तो चलिए यहाँ पर मध्याह्न आरती करने के लिए सबसे पहले चलते हैं, फिर बाद में जो है वो आपसे मिलते हैं। यहाँ पर जो है ना वो हमारी मध्याह्न आरती की जो है वो शुरुआत हो चुकी है, मतलब कि तैयारी जो है वो हमारी हो चुकी है। ये अगरबत्ती है, ये जो है वो आरती है 5 दिया की, और ये जो है ना वो धूप है, और ये रहे हमारे जो है वो बाबा। तो चलिए मध्याह्न आरती की जो है वो शुरुआत करते हैं। साईनाथ महाराज की जय।
तो ये देखिए, आप सब लोग बोलते हो ना कि सबूरी बहुत क्यूट है, बहुत भोली है, तो ये देखिए कौशल अभी अभी जो है ना वो कॉलेज से आया है और अभी ये इसका जो है ना वो सावन का महीना चल रहा है और ये जो है ना वो फलाहार कर रहा है, तो उसके साथ जो है ना वो बैठकर खाएगी, उसको खाने नहीं देगी। कुछ भी होता है ना, वो कुछ भी खाता है ना, तुरंत ही ऐसे आकर जो है वो बैठ जाती है और सब कुछ खाती है। तो कल जो है ना वो मैं बाजार गई थी, तो बाबा के लिए जो है ना वो ये देखिए मैं जो है वो साकर लेकर आई हूँ। जी हाँ, अभी जो है ना वो पिछली 4-5 बार जो है ना वो मैं जा रही हूँ ना सीढ़ी, तो मैं जो है ना वो साकर जो है वो बाबा के लिए लेकर जा रही हूँ। तो ये जो है ना वो इसको मुझे नहीं पता कि कौन सी शक्कर बोलते हैं। तो ये मैं जो है ना वो शेजारती में बाबा को जो है वो भोग लगाऊंगी वहाँ पर द्वारका माई में। और अभी जो है ना वो इसको जो है वो मैं करीबन जो है वो इसको आधा किलो जो है वो मैं लेकर जाती हूँ। हर बार जो है ना वो आधा किलो साकर जो है वो बाबा के लिए लेकर जाती हूँ, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि बाबा को जो है ना वो साकर बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो इसलिए मैं जो है ना वो बाबा के लिए साकर लेकर जा रही हूँ। ये आधा किलो है। तो अभी जो है ना वो मैं अपने हेयर के लिए जो है ना वो एक मास्क भी बना रही हूँ साथ में। तो मास्क में जो है ना वो ज़्यादा कुछ नहीं है, ये है एलोवेरा जेल बोरोप्लस की, और ये जो है ना वो कोकोनट ऑयल है पैराशूट का, सॉरी बजाज का है। तो बस इसको और इसको इन दोनों को जो है ना वो मिक्स कर लेना है और अपने बालों में जो है वो लगा देना है, क्योंकि गुरुवार को मुझे जो है ना वो हेयर वॉश फिर से करना है। तो इसलिए जो है ना वो कल मैं गाँव जा रही हूँ और अपने बाल जो है ना वो मैं बिल्कुल भी जो है ना वो सूखे नहीं रखती हूँ। मैं कुछ ना कुछ जो है वो अपने बालों में लगाती ही रहती हूँ, मतलब कि ऑयल वगैरह जो है ना वो मेरे बालों में रहता ही है। तो मैं ऑयल को जो है ना वो स्किप कर रही हूँ। तो अभी जो है ना वो मेरे को ये नारियल तेल और बोरोप्लस का जो है ना वो एकदम थिक सा जो है ना वो पेस्ट बनाकर जो है वो मैं अपने बालों में जो है वो लगाऊंगी। तो अभी जो है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसे जो है वो मैं बनाती हूँ। तो चलिए बनाते हैं। मेरा यहाँ पर जो है ना वो एलोवेरा जेल, तो मैं जो है ना वो मेरे बाल थोड़े लंबे हैं, तो इसलिए मैं जो है ना वो ये एलोवेरा जेल जो है वो थोड़ी ज़्यादा ले रही हूँ क्वान्टिटी में। ये देखिए, अपने बालों के अनुसार जो है वो आपको लेनी है। अगर आपके बाल जो है ना वो थिक है तो आपको जो है ना वो थोड़ी ज़्यादा लेनी है, ठीक है। और उस तरीके से जो है वो पेस्ट बनाना है। और ये भी जो है ना वो मैं कोई चम्मच वगैरह से नहीं ले रही हूँ, ऐसे ही जो है वो अंदाज जो है वो मैं डाल रही हूँ, क्योंकि मैं हर बार बनाती हूँ ना, तो अब जो है वो मुझे चम्मच लेने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। जो है ना वो बजाज का कोकोनट ऑयल है और 100% जो है ना वो ये देखिए प्योर कोकोनट ऑयल है। तो अंदाजित जो है ना वो लेते हैं इसको, और मैं देखती हूँ कि कितना लेती हूँ। ये देखिए, तो ये देखिए ये मैंने जो है ना वो करीबन जो है ना वो 2 चम्मच जितना जो है वो तेल लिया है। थोड़ा सा जो है ना वो और लूँगी मैं, बस। तो इतना लेना है और इसको जो है ना वो एकदम थिक सा जो है वो पेस्ट बना देना। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका जो है ना वो एकदम क्रीमी सा जो है ना वो पेस्ट हो जाएगा, जैसे कि हम जो है वो स्पा क्रीम लाते हैं ना बाहर से, ऐसा ही पेस्ट जो है वो इसका हो जाता है। इसके अंदर आप जो है ना वो विटामिन ई की कैप्सूल भी डाल सकते हो। मेरे पास अभी जो है ना वो है नहीं, खत्म हो गई है। लास्ट बार मैंने जो है ना वो ये बनाया था ना, तो उसमें मैंने डाल दी थी, तो अभी जो है ना वो है नहीं। तो आप जो है ना वो इसे भी बना सकते हो, ठीक है। इसमें और कुछ भी नहीं डालना है आपको। ये जो है ना वो आपके बालों में जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। आपके बाल जो है ना वो इससे जो है वो स्मूथ होंगे, शाइन होंगे। और तो और इसको जो है ना वो आप हेयर वॉश करने के 1 घंटे पहले भी जो है वो लगा सकते हो, या ऐसे भी लगा सकते हो। 2-3 दिन के लिए जो है वो रख भी सकते हो इसको। तो मैं इसको जो है ना वो 2 दिन के लिए अपने बालों में जो है वो रखने वाली हूँ। अभी जैसे ही मेरा हेयर वॉश, अभी मैंने जैसे कि आपको बताया कि मेरा जो है वो हेयर वॉश हुआ है, मैंने अभी भी जो है ना वो हेयर वॉश किया है, तो थोड़े से बाल जो है ना वो मेरे सूख जाएंगे। उसके बाद में ये जो है वाली पेस्ट में जो है वो लगाऊंगी, और फिर बाद में जो है ना वो गुरुवार के दिन जो है वो मैं अपने हेयर वॉश करूँगी, और फिर बाद में स्पा क्रीम जो है वो मैं लगाऊंगी। तो चलिए इसको जो है ना वो एक क्रीमी सा जो है वो इसका पेस्ट बनाते हैं। तो ये रही जो है वो हमारी पेस्ट, ये देखिए, ये मैं आपको दिखा दूँ, ये रही पेस्ट। और अब इसको जो है ना वो ऐसे चम्मच से, छोटी चम्मच लेनी है, ज़्यादा बड़ी नहीं लेनी है, और इसको जो है ना वो ऐसे ऐसे जो है वो इसका पेस्ट बना देना है। देखिए, ये जो है ना वो एकदम क्रीमी टेक्सचर जो है वो हो जाएगा इसका, एकदम बाहर से जो स्पा क्रीम लाते हैं ना हम, ऐसा हो जाएगा। वैसे मैं जो है ना वो बोरोप्लस का जो है वो एलोवेरा जेल यूज़ करती हूँ, और पिलग्रिम का, जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको अपने पहले भी ब्लॉग में जो है वो दिखाया था। ये देखिए कुछ ऐसा हो जाएगा। ये देखिए, ज़्यादा नहीं, आप जो है ना वो इसको सिर्फ 2 या 3 मिनट हिलाओगे ना ऐसे चम्मच से एकदम, तो ऐसे क्रीमी जो है वो टेक्सचर इसका जो है वो हो जाएगा। ये देखिए एकदम जो है वो बाहर मिलती है ना जैसे स्पा क्रीम, ऐसी। लेकिन बाहर की स्पा क्रीम जो होती है ना, वो थोड़ी सी जो है ना वो उसके अंदर एसेंस वगैरह जो है वो डाली होती है, और केमिकल वगैरह होते हैं। और ये जो है ना वो प्योर घर पर बनी हुई है। तो ये जो है ना वो हमारी पेस्ट जो है वो बनकर रेडी हो गई है। तो आप कोई भी जो है ना वो इसको लगा सकता है, खासकर ड्राई हेयर जिसके हैं, जिस तरह मेरे जो है ना वो थोड़े कर्ली और ड्राई हैं, तो वो जो है ना वो अगर आप लगाओ इसको जो है वो उसके ऊपर अप्लाई करोगे ना, तो हेयर जो है वो आपके जो है वो बहुत ही जो है वो स्मूथ हो जाएंगे। इसके बाद आप हेयर वॉश भी कर सकते हो चाहो तो। अगर आपको नहीं पसंद आता है कि आप जो है वो 2-3 दिन तक लगाए रखो, तो आप जो है वो हेयर वॉश भी कर सकते हो करीबन 1 या 2 घंटे के बाद। तो देखिए ये जो है वो एकदम क्रीमी सा जो है वो पेस्ट हो गया है। अपने बालों के अकॉर्डिंग जो है वो मैंने ये पेस्ट बनाया है, करीबन 3 से 4 चम्मच जितना पेस्ट है ये वाला।
तो ये हमारा पेस्ट जो है वो बनकर रेडी हो चुका है और अब जो है वो बाल जैसे मेरे सूखेंगे ना वैसे ही मैं अपने बालों में जो है वो ये अप्लाई कर दूँगी। ये देखिए, इसके अंदर आप विटामिन ई की जो है वो कैप्सूल डाल सकते हो और इसके अंदर जो है ना वो आप नारियल तेल की जो है वो क्वांटिटी भी ज़्यादा कर सकते हो। एलोवेरा जेल अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो वो भी आप ले सकते हो। तो ये हमारी जो है ना वो पेस्ट बनकर जो है वो देखिए कुछ इस तरीके से जो है वो रेडी हो गई है। ये देखिए, तो आप बताना कि आपको जो है वो कैसी लगी, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं जो है ना वो कल गाँव जा रही हूँ और फिर बाद में जो है वो शिरडी जाने वाली हूँ। तो ये वाले जो है ना वो मैंने पायलें अपने लिए जो है वो निकाल कर रखी है और ये जो है ना वो जब मैं शिरडी जाती हूँ ना तब नई पायलें सब कुछ नया नया जो है वो पहनती हूँ। ये देखिए, और ये वाली जो है ना वो गोल्ड की जो है वो ईयरिंग है। ये देखिए, और ये जो है ना वो मैंने पिछली साल मुझे जो है ना वो बर्थडे गिफ्ट मिला था हमारे जो है वो जीजा जी की तरफ से और दीदी की तरफ से ये मुझे जो है वो मिला है। पिछली बार की जो है वो मेरी बर्थडे गिफ्ट थी ये। तो ये जो है ना वो ये बूंदे जो है ना वो कान की ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये देखिए, ये वाली बूंदे जो है ना वो मैंने खुद ने जो है वो पसंद की है अपने लिए। तो आपको कैसी लगी आप अवश्य बताना। और ये जो है ना वो इसके जो पेच हैं वो जो है वो चांदी के हैं, क्योंकि जो है ना वो सोने के पेच जो है ना वो मुझे ज़्यादा जो है ना वो मेरे कान को बहुत दिक्कत दे रहे थे, इसलिए मैंने जो है ना वो इसको चांदी के पेच लिए। और ये वाला जो है ना वो कड़ा मैं आपको दिखा दूँ, जब मैं सीढ़ी जाती हूँ ना तो ये नया वाला कड़ा जो मुझे जो है ना वो साईं मनोज भैया ने जो है वो भिजवाया था। ये देखिए, तो ये कड़ा जो है ना वो मुझे मनोज भैया ने भिजवाया था। जब भी मैं सीढ़ी जाती हूँ या कहीं पर भी बाहर जाती हूँ तो ये वाला कड़ा जो है वो मैं पहनती हूँ। तो वैसे तो मेरे हाथ पर जो है ना वो बाबा का कड़ा है। ये देखिए, ये रेगुलर यूज़ में मैं पहनती हूँ और ये सच में बहुत अच्छा है। पिछले 3 साल से मैं पहन रही हूँ और बहुत अच्छा है ये कड़ा। और ये वाला कड़ा जो है ना वो मैं जाते टाइम जो है वो पहनूँगी। तो अभी हम जो है ना वो आए हैं आईब्रो करवाने के लिए और यहाँ पर जो है ना वो दीदी की आईब्रो जो है वो बन रही है और मेरी आईब्रो जो है वो थोड़ी देर में बनेगी। तो जैसे कि आपको पता है कि मुझे कल जो है ना वो गांव भी जाना है और सीढ़ी भी जाना है। तो जब सीढ़ी जाना होता है ना तब जो है वो मैं आईब्रो करवाने के लिए आती हूँ। मतलब कि ऐसा नहीं है कि हर हफ्ते 15 दिन में जो है वो आईब्रो करवाते हैं। तो मैं यही एक ही जगह पर जो है वो आईब्रो करवाने के लिए आती हूँ, मैं और दीदी दोनों के दोनों। तो ये एक राखी जो है ना वो आज मुझे रिसीव हुई है, अमेज़ोन से रिसीव हुई। और ये जो है ना वो राखी मुझे उत्तराखंड से जो है ना वो हल्द्वानी से आई है और ये बाबा जी के लिए जो है वो राखी आई है। तो ये भेजी है मुझे अंजनी बिस्त जी ने भेजी है, बाबा के लिए राखी भेजी है। क्योंकि मैं शिरडी जा रही हूँ ना तो बहुत लोगों की जो है ना वो राखी आई है, जैसे कि मैंने व्लॉग में आप लोगों को दिखाया था ना कि कितनी सारी राखी आई है। तो बस देखिए कि ये राखी जो है ना वो मुझे सच में दिल से इतनी पसंद आई है ना, मतलब कि इन्होंने जो है ना वो दिल खोल कर जो है ना वो राखी भेजी है बाबा के लिए। तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच अंजनी जी, जो उत्तराखंड से है और उनका नाम जो है ना वो साईं दुलारी जी है। अंजनी भी नाम है और रियल नेम जो है वो साईं दुलारी जी। तो ये जो है ना वो राखी बाबा के लिए भेजी है। और ये जो है ना वो ये सुंदर सी जो है ना वो डिश भेजी है, ये एक बाबा को कुमकुम और तिलक करने के लिए। ये देखिए, तो आपको कैसी लगी आप अवश्य बताना, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। और इसके अंदर जो है ना वो चावल और कुमकुम है। ये देखिए, तो इसको जो है ना वो मैं द्वारका माई में जो है ना वो बाबा को जो है वो इसको लेकर जाऊँगी और वहीं पर जो है ना वो तिलक करूँगी इसी हल्दी और कुमकुम से। मतलब कि जिन लोगों के आए ना उन सबके जो है ना वो इसके अंदर मिक्स कर दूंगी। लेकिन सच में अब तक की जो है ना वो ये बेस्ट राखी है। सबसे पहले जो है ना वो प्रेरणा जी ने भेजी थी और ये दोनों की दोनों जो राखी जो है ना वो मुझे बहुत अच्छी लगी है। प्रेरणा जी की राखी जो है ना वो इतनी सुंदर है और ये एक राखी भेजी है। ये देखिए, तो मुझे लगता है कि एक राखी जो है ना वो उन्होंने बाबा के लिए भेजी है और एक राखी जो है ना वो उन्होंने वहीं पर रखने के लिए भेजी है। पता नहीं, जो भी हो, हमें तो बाबा को बांधनी है, देखते हैं। तो बहुत सुंदर राखी है। ये देखिए, ये देखिए। तो आज हमने खाने में बनाया हांडवा, जो गुजराती रेसिपी है। और हमारे घर में 2 तरह का हांडवा बनता है, एक मीठा वाला और एक खट्टा वाला। खट्टा वाला मतलब जिसमें शक्कर नहीं गिरती, क्योंकि रीति को शक्कर वाला हांडवा अच्छा नहीं लगता। तो देखो, ये बिना शक्कर का हांडवा रेडी हो गया है, पूरा जैसे केक जैसा ही बनाया है। जैसे अपने बर्थडे में केक कटिंग करते हैं ना, वैसे केक जैसा ही मैंने ऐसा बनाया है। ये तीखा वाला है। अभी ये देखो, ये सब घोल तैयार है, इसमें शक्कर डाल के मैं सरजी, मेरे और कौशल के लिए मीठा वाला बनाऊंगी, क्योंकि हमको स्वीट पसंद है। तो इस तरह से हमारे घर में 2 हांडवा बनते हैं। और हांडवा गुजराती की फेवरेट चीज़ होती है, जैसे भजिया, फाफड़ा, गांठिया। ऐसे हांडवो भी गुजराती फरसाण में आता है। तो इसको इसमें बनाते हैं। हम ये नॉन स्टिक यूज़ करती हूँ। ये पिकासो का नॉन स्टिक है। इसमें सिर्फ 10 से 15 मिनट में ये हांडवा तैयार हो जाता है। और ये हांडवा 2 दिन तक, अगर आप कहीं जर्नी में जाते हो, जैसे गुजराती लोग थेपला, मरचा सब साथ ले जाते हैं, तो ऐसे हांडवा भी ले जाते हैं। जैसे अब हमारे
गुजरात में गोकुल आठम के से पहले सप्तमी आएंगी, तो जब हम लोग ठंडा शीतला सातम बोलते शीतला हैं। सातम बोलते हैं, तो हम उसमें ये भी बनाते हैं। ये 2-3 दिन तक ऐसा का ऐसा ही रहता है और ये खाने में बहुत मज़ेदार लगता है। तो आज हमारे घर पे बना है गुजराती हांडवो। तो इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो आप जो है वो कमेंट अवश्य करना, मैं आपको जो है वो इसकी पूरी की पूरी रेसिपी जो है वो दीदी से लेके दे दूंगी, ठीक है। अकेले हांडवे से पेट नहीं भरता, क्योंकि मेरा और कौशल का श्रावण महीना का उपवास चल रहा है। तो साथ में ये जो हक्का नूडल्स आता है वो भी बना दिया है, जिसको बॉईल करके उसके ऊपर कोथमीर डाल के रख दिया है। और देखो अभी उसका छौंक लग रहा है और बना रही है रिद्धि जी, क्योंकि वो मैगी स्पेशलिस्ट है वो, तो उनसे ही अच्छी बनती है, मैं नहीं बनाती हूँ। तो ऐसे ऊट पटांग काम जो रहते हैं ना, वो हाँ, इनसे वो ही मैं हमें- करवा लेती हाँ, हूँ। वो हमारे करना, वो हमें करना है। हाँ, बताइए ऊट आप। पटांग काम के लिए ये स्पेशलिस्ट है हमारे घर में। और देखिए फाइनली जो है ना वो हमारी नूडल्स जो है वो बनकर रेडी हो गई है। और इसको जो है ना वो मैंने ज़्यादा जो है ना वो तीखी नहीं बनाई है, क्योंकि हम जो है ना वो तीखा कम खाते हैं। तो क्योंकि इसमें ग्रीन चिली डाला है ना, इसके लिए इसके अंदर जो है ना वो लाल मिर्च मैंने बहुत कम डाला है। मतलब कि आप लोग अब ये मत बोलना कि ये जो है ना वो एकदम जो है वो बफी हुई लग रही है, बाफी हुई लग रही है, ऐसा मत बोलना। ये जो है ना वो हम बहुत कम जो है वो मिर्च खाते हैं, इसलिए मैंने जो है ना वो ऐसे बने। लेकिन एकदम जो है ना वो एकदम नूडल्स जो है वो एक एक अलग अलग हुई है। तो चलिए अब जो है ना वो डिनर करते हैं। और तो ये देखो ऐसे हांडवा बनता है, और इसको जो है ना वो कटिंग ऐसे होता है। देखिए जैसे हम केक कट करते हैं ना, उसी तरह इसको जो है ना वो ऐसे पिज़्ज़ा कटर से जो है वो कट करना होता है। पिज्जा के जैसा ही और मैं सच समझ लो। बताऊँ तो हम गुजराती है ना, तो हमें जो हम जो और दीदी जो है ना वो हांडवों में जो है ना वो प्रो मास्टर है। उसको जो है ना वो हांडवा बहुत अच्छे से बनाना आता है। हालांकि मुझे इतना नहीं आता है, लेकिन उसको बहुत अच्छे से बनाना आता है। वो मीठा भी अच्छे से बना लेती है और तीखा भी बहुत अच्छे से बना, मतलब कि गुजराती रेसिपी जो है ना वो बहुत अच्छे से बन जाती है। और ये देखिए ये दोनों जो है वो इस तरीके से जो है वो कुछ लग रहे हैं। आपके मुंह में अगर पानी आया है इसको हम सिंग तेल में डुबा के खाएंगे। या और ये ठस्से ठेचा के साथ खाएंगे। महाराष्ट्रियन ठेचा, With कल ग्रीन noodles। ठेचा बनाया था और आज जो है ना वो ये रेड ठेचा बनाया। इसको कैसे बनाया, इसको जब बना रहे थे ना तब मैं वॉइस ओवर कर रही थी। तो इसको जो है वो इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए देखो तो आप ऐसा बोल देना। कुरकुरा। ये देखिए बिल्कुल महाराष्ट्रियन स्टाइल ठेचा, रेड ठेचा। तो ये हमारा जो है ना वो हांडवो आज का जो डिनर है वो बनकर रेडी हो गया है। तो चलिए आप लोग भी खाना खाने के लिए आ जाइए। और इस वीडियो को जो है वो यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपको कल नए और फ्रेश व्लॉग में। तब तक के लिए सभी साईं भक्तों को ओम साई राम, जय साई राम। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओम साई राम, जय साई राम, साईं शुभ रात्रि।